सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीनिंग ऑफ डिमांड, जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का। और बेसिक भी है और सिंपल भी है और ट्रिकी कंसेप्ट भी है। ठीक है, मतलब तो आपको पता होगा डिमांड क्या है, विश क्या है, वांट क्या है। ठीक है, हमारे हिसाब से तो जैसे विश, वांट और डिमांड, ठीक है, सब सेम मीनिंग होता है हमारे इसमें कि विश वांट इसमें। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये सारे जो कंसेप्ट हैं या वर्ड्स हैं, विश वांट डिमांड, ये डिफर करता है। ठीक है, कैसे डिफर करता है, कैसे ये डिफरेंट मीनिंग है इनका एक दूसरे से। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे है। जैसे हमारे पास क्या है, विश, विश है। ठीक है, विश क्या होता है, ख्वाहिश। ठीक है, ख्वाहिश है। लेकिन ये जो है ये डिमांड नहीं है। कैसे नहीं है? ख्वाहिश क्या होती है हमारी, जैसे कभी कोई इंसान क्या करता है, सोचता है कि कोई सी चीज़ या कोई गाड़ी, कुछ उसके बंगला उसके पास हो, लेकिन उसके पास होता नहीं है। क्यों नहीं होता? अब क्या रीज़न है उसके पास ना होने का? ख्वाहिश तो है उसकी, ठीक है, वो चाहता है कि मेरे पास हो, लेकिन उसका मेन रीज़न जो है वो है उसके पास पैसा। जो पैसा उसके पास है नहीं, क्या, वो लेने के लिए। सिंपल है, अगर हम कहें कि इसका क्या मतलब है, विश, जब एक पर्सन जो है क्या करता है, सोचता है, क्या सोचता है, किसी चीज के बारे में, थिंक्स ऑफ समथिंग, ठीक है, समथिंग, एंड वांट टू हैव इट, एंड वांट टू हैव इट। ठीक है, वो चाहता है कि उसके पास वो चीज हो, लेकिन होती किसकी वजह से नहीं है, बट लैक्स, सॉरी, बट लैक्स मनी। क्या नहीं है उसके पास? मनी टू, मनी टू पे फॉर इट। ठीक है, अब समझ आई कि ये डिमांड, विश, ये डिफरेंट क्यों है। क्योंकि विश का मतलब है हमारे पास, हम सोच सकते हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास वो चीज़ हो, कोई चीज़ हो हमारे पास, बट हम उसको ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है पैसा जिससे वो चीज़ मिले हमें। ठीक है, ये हो गई हमारी विश। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ विश, डिमांड और वांट में। ठीक है, कि विश और वांट को हम डिमांड नहीं बोल सकते हैं। डिमांड डिफरेंट होता है, विश डिफरेंट है और वांट डिफरेंट है। ठीक है, दूसरे टाइप का हम कैसे करेंगे, किसको सेम बोलते हैं, जैसे वांट भी हम बोलते हैं कि वांट भी क्या है, डिमांड टाइप ही है, सिमिलर मीनिंग या सिमिलर सिमिलर, ये क्या बोलते हैं इसको, साउंड देता है, लेकिन है ये डिफरेंट। ठीक है, चलो अब करते हैं थोड़ा सा वांट के बारे में। क्या वांट क्या होता है? अच्छा, अब वांट क्या है, ये है वांट। ठीक है, विश का तो हमने बता दिया। वांट हो गए हमारे पास जब एक इंसान कोई क्या करता है, ख्वाहिश करता है, डिजायर होता होती है उसको कि वो क्या कर, उसके पास कोई चीज हो, और उसके पास वो क्या, वो एबिलिटी भी होती है क्या, किसकी, उस चीज को खरीदने की, उस चीज को पे करने की, लेकिन वो उस चीज को खरीद नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, पहले तो रीजन, विश में क्या रीजन होता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम किसी चीज के लिए पे कर सकें, वो हमारी विश रह गई, ख्वाहिश की ख्वाहिश रह गई। लेकिन वांट में हमारे पास एबिलिटी होती है, वो हम चाहते हैं कि वो, मैं सपोज एक एग्जांपल लूंगा कि मैं चाहता हूं कि मैं कोई गाड़ी लूं या मैं कोई कुछ लूं, लेकिन पैसे हैं मेरे पास, अगर मैं वो गाड़ी लेता हूं या कोई चीज लेता हूं तो मेरा आउट ऑफ बजट हो जाएगा। ठीक है, पैसे तो मैं उस पे कर दूंगा, लेकिन मेरे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं। जो मेरे पास सेविंग्स होंगी, मैं सारी गाड़ी में खरीदने में वो अब क्या कर दूंगा। तो जब मैं गाड़ी लूंगा उन सेविंग्स की, तो मेरे पास फर्दर, मेरे पास कंजम्पशन के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये बन गई मेरी, क्या बन गई, वांट।
ठीक है, चलो इसको हम एक थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं। जैसे एक पर्सन है, वो क्या करता है, पर्सन की ख्वाहिश है, डिजायर्स, ठीक है, उसकी ख्वाहिश है टू हैव समथिंग, ठीक है, कि उसके पास कोई, टू हैव समथिंग, ठीक है, एंड हैज एबिलिटी टू पे। मैंने आपको जैसे ही बोला था कि उसके पास क्या है, वो पे कर सकता है, हैज एबिलिटी टू पे फॉर इट, पे फॉर इट। अच्छा, और अब क्या है, वो पे कर सकता है, लेकिन बट एक्चुअली क्या करेगा, बट एक्चुअली नॉट विलिंग टू पे। जैसे मैंने बोला कि वो क्या, वो पे नहीं करना चाहता, विलिंग टू पे। क्यों, अच्छा क्यों नहीं करना चाहता वो पे उस चीज के लिए, क्योंकि मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस एंड टाइम, ठीक है, मार्केट प्राइस की वजह से वो पे नहीं करना चाहता किसको, उस चीज के लिए। तो ये इसकी वांट, ख्वाहिश की ख्वाहिश ही रह गई, ठीक है। अब है हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है डिमांड, ठीक है। अब डिमांड को तो आपको हुआ ही होगा कि अब डिमांड क्या है, डिमांड होगी जब कि एक आदमी जो है वो चाहेगा, ठीक है, क्या करना, कोई चीज लेना, खरीदना, जब उसके पास पैसा भी है और विलिंग टू पे भी है। यहाँ क्या था, वांट में वो क्या है, नॉट विलिंग टू पे है, लेकिन डिमांड के में क्या होगा, विलिंग टू पे होगा और उसके पास पैसा भी होगा, और फिर क्या होगा, और जो गिवन मार्केट प्राइस होगी उस पे वो खरीदना चाहेगा किसी चीज को। चलो अब वांट का भी देख लेते हैं, ये डिमांड का भी देख लेते हैं, डिमांड क्या है। तो डिमांड है हमारे पास, डिमांड जो इकोनॉमिक्स के टर्म में हम डिमांड बोलते हैं वो क्या है, वो है हमारे पास जब एक पर्सन, व्हेन ए पर्सन wants to have wants to have something something and has ability to pay, जो मैंने आपको बोला था, and has ability to pay and for it at particular price, ठीक है, pay at particular price and time। ये है डेफिनेशन किसकी, डिमांड की। क्या है कि डिमांड क्या है, जब एक बंदा क्या करे, वो कोई चीज खरीदने के लिए क्या उसकी ख्वाहिश हो, वो उस काबिल हो कि वो उसको खरीद सके, ठीक है, और वो क्या हो, वो विलिंग हो, उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है उस प्राइस पे उस खरीदने के लिए, तो क्या है, वो है डिमांड। अब आपको डिफरेंस पता चला कि डिफरेंस क्या है डिमांड, विश और वांट में, ठीक है। डिफरेंस है हमारे पास, जैसे हमारे पास विश क्या होता है, विश होता है जब एक पर्सन जो है वो सिर्फ सोचता है किसी चीज के बारे में कि वो उसके पास होती, बट नहीं होती, किसकी वजह से, पैसे की वजह से, ठीक है। वांट क्या है हमारे पास, कि जब एक पर्सन जो है वो चाहता है कि उसके पास वो चीज हो, लेकिन वो खरीद नहीं पाता है उसको, किसके, मार्केट प्राइस पे। क्यों, क्योंकि अगर वो खरीदेगा तो वो क्या होगा, आउट ऑफ बजट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हमारे पास डिमांड, डिमांड क्या है, जब एक पर्सन जो है उसके पास एबिलिटी टू पे है, वो उस कैपेबल है कि वो कोई चीज़ खरीद सके, जो मार्केट प्राइस चल रही है किसी चीज़ की, उस मार्केट प्राइस पे अगर वो विलिंग टू पे है, एबिलिटी है उसमें वो पे करने की, तो वो क्या बनती है, वो बनती है हमारे पास डिमांड, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है वो डिमांड फंक्शन है। डिमांड तो हमें पता चल गया कि डिमांड क्या होता है,
डिमांड होता है जब एक पर्सन जो है वो क्या होता है, विलिंग होता है किसी चीज़ को लेने में, ठीक है, एट पार्टिकुलर प्राइस। प्राइस क्या है उसकी, मार्केट प्राइस, या टाइम, कौन से टाइम पे वो क्या है, वो चीज़ ले रहा है, ठीक है। वो जो चाहता है वो कोई चीज़ लेना, जब वो उसको पे करेगा, ठीक है, तो जब वो फिर क्या होगा, वो उसकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप होते हैं किसके बीच, डिमांड फॉर कमोडिटी, किसी कमोडिटी के लिए हम डिमांड करते हैं उसके बीच, और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच। हम सिंपल कहेंगे कि डिमांड क्या है, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच, ठीक है। ये फंक्शनल ऐसे लिखेंगे हम, फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच, डिमांड फॉर कमोडिटी, ठीक है, जिस कमोडिटी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच, और एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या है और उसकी डिमांड के कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, ये हमें डिमांड फंक्शन बताता है, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके, डिमांड फॉर कमोडिटी, ठीक है, अगर हम किसी कमोडिटी के लिए डिमांड कर रहे हैं तो उसके बीच, और प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। जैसे डिटर्मिनेंट्स जो है ना, ठीक है, ये प्राइस ऑफ ए कमोडिटी जो है ना, ये डिटर्मिनेंट है, क्या है, ये डिटर्मिनेंट है किसका, डिमांड फंक्शन का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब डिटर्मिनेंट्स देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स कौन कौन होते हैं किसके, डिमांड, किसी कमोडिटी के। हम क्या करेंगे, हम लेंगे dx, क्या है हमारे पास, डिमांड फॉर कमोडिटी, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके साथ, इधर पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है, प्राइस के साथ, जो मैंने ऊपर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, ठीक है, और क्या है, और है हमारे पास टेस्ट, टी से टेस्ट ऑफ ए पर्सन या प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर, यू, ठीक है। अच्छा, और क्या है हमारे पास, इनकम, इनकम के हिसाब से भी क्या होगा, डिमांड डिटर्म, ये फंक्शन बनेगा, ये भी एक डिटर्मिनेंट है किसका, डिमांड का, क्योंकि अगर हमारे पास इनकम ही कम है तो हम किस चीज़ के लिए डिमांड करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास बजट है, अगर हमारे पास बजट है किसी कंजप्शन एक्सपेंडिचर का 100 रुपीज़, अगर हम 200 की डिमांड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये क्या रहेगी हमारे, ये बनेगी हमारी वांट। क्यों, वांट में मैंने क्या बोला था आपको कि हमारे पास एबिलिटी होती है, हम पे कर सकते हैं, बट द रीज़न क्या बनता है हमारे पास, प्राइस, मार्केट प्राइस या प्रिवेलिंग प्राइस जो मार्केट में चली होती है उस कमोडिटी की, उस रीज़न से हम वो चीज़ खरीद नहीं सकते। तो क्या है, इसलिए इनकम जो है हमारे पास वो मेन डिटर्मिनेंट है किसी भी कमोडिटी की डिमांड के लिए, ठीक है। और क्या है हमारे पास, और हमारे पास आता है एक सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड। वो मैं आपको नीचे बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, सब आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स हैं किसके, एक डिमांड को कंस्टिट्यूट करने के लिए। समझ आ गया होगा आपको कि डिमांड क्या है, ठीक है। ये एक डिमांड फंक्शन क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसका, डिमांड फॉर कमोडिटी का, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है, उस कमोडिटी के डिटर्मिनेंट। जैसे हमारे पास क्या है, प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये प्राइस है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, ये टेस्ट है किसका, कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर को किस कमोडिटी में टेस्ट है। जैसे कंज्यूमर प्रेफर वही चीज़ या वही कमोडिटी खरीदना करेगा जिसमें उसका टेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई कॉफ़ी या टी पीता है, अगर कोई किसी को ज़्यादा कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है तो प्रेफर करेगा कॉफ़ी को खरीदना एज कंपेयर टू टी, ठीक है, टी को कम प्रेफर करेगा, कॉफ़ी को ज़्यादा करे। फिर हम क्या है, वाई क्या डिनोट करता है, वाई डिनोट करता है इनकम को,
इनकम जो है ना ये मेन डिटर्मिनेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे बजट के अंदर जो चीज़ आएगी हम उसी के लिए डिमांड करेंगे, ना कि जो बजट के बाहर चीज़ हो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। या कि प्राइस हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ठीक है, अब मैं ज़रा सब्स्टिट्यूट और गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है अल्टरनेट गुड्स। सिंपल, अगर हम सीरीज समझने के लिए हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, कोई ये नहीं करना है, सिर्फ हमें सिंपल दिमाग में बिठाना है कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई एक क्रिकेट टीम होती है, ठीक है, हमने किसी एक प्लेयर की जगह किसी दूसरे प्लेयर को क्या करना है, टीम में लाना है। ठीक है, फील्डिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमने उसकी जगह सब्स्टिट्यूट प्लेयर लाया है। तो वही सिंपल मीनिंग आपने यहाँ भी देखना है कि हमने किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ लाई यूज़ करने के लिए। अगर सिंपल इसमें देखें तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये अल्टरनेट है। ठीक है, अल्टरनेट है अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो। ठीक है, अच्छा कैसे होगा ये? अब क्या है कि अब हम जरा इसको और एलोबरेट करते हैं। कैसे? कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ये वो गुड्स होते हैं, दोज गुड्स, सॉरी, दोज गुड्स that can be used in place, that can be used in place of each other, are called substitute goods। इनको क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बोला, अल्टरनेट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हुए? वो गुड्स जिनका इस्तेमाल हम एक दूसरे की जगह कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब थोड़ी सी एग्जांपल ले लें हम। जैसे एक कॉमन एग्जांपल चलती है हमारे पास, क्या? टी एंड कॉफी की। ठीक है, अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो हम प्रेफर करेंगे कॉफी को। इसका मतलब है कि टी का सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है? टी का सब्स्टिट्यूट हमारे पास कॉफी है। ठीक है, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो हम किसको प्रेफर करेंगे? हम प्रेफर करेंगे टी को। किसको करेंगे? टी को। और क्या बनेगा? कॉफी का सब्स्टिट्यूट बनेगा हमारे पास टी। दूसरी है, क्या है? एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। कौन सी? एक होता है ना हमारे पास पेन और पेंसिल। ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कैसे? पेन से भी लिखना है हमें और पेंसिल से भी लिखना है। ठीक है, अगर पेंसिल की प्राइस बढ़ती है तो हम पेन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अगर पेन की प्राइस बढ़ती है तो हम पेंसिल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। होप कि आपको सब्स्टिट्यूट गुड का क्या होगा उसके बारे में पता चल के, कौन से सब्स्टिट्यूट गुड होते कौन से और क्या होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री गुड्स को देखते हैं कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्स? एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सिंपल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कुछ नहीं है, ये है अल्टरनेट गुड्स। क्या है? अल्टरनेट गुड्स, दोज गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलो अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आपको समझा देता हूं कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता क्या है। अब भी हमारे पास क्या? कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स में बोला, हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं देखना, सीधे क्या है? अल्टरनेट गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है कि वो गुड्स जिनको हम एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, वो गुड्स जिनको हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? ये बनेंगे हमारे पास क्या? ये बनेंगे कि दोज गुड्स
which are used which are used together, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल क्या करेंगे, ठीक है, एक साथ करेंगे, वो क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता क्या है कि जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एक साथ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल होती है, ठीक है, मैंने आपको ऊपर सब्स्टिट्यूट गुड्स में दी थी पेन और पेंसिल की, लेकिन हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल क्या बनेगी इसकी, जैसे पेन और इंक है। बिना इंक के हम पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, जब तक ना पेन में इंक होगी तो हम फिर क्या पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या मतलब निकलता है, इससे यह निकलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कांट बी यूज्ड, कैसे, कांट बी यूज्ड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है कि अकेला कॉम्प्लीमेंट्री गुड को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है, कांट बी यूज्ड इन आइसोलेशन, ठीक है, ये कांट है, सॉरी, ठीक है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका क्या होता है कि जो डिमांड कर्व होता है ना किसका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है, वो कैसा होता है, वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डिमांड करूं, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनके जो होते हैं ये बाद में एक पार्टिकुलर लेक्चर में पूरा एक टॉपिक लूंगा जिसको डिटेल में समझेंगे। अभी तो मैंने आपको क्या समझाना था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है, ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने देखना है अब क्या, हम डिमांड का कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स की डिमांड होती है। जो डिमांड होती है उसकी भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, हम टाइप्स ऑफ डिमांड करेंगे, ठीक है, कि कितनी टाइप्स की डिमांड होती है। जैसे टाइप्स ऑफ डिमांड है हमारे पास कि कितने टाइप्स की डिमांड होती है, ठीक है, हमारे पास पहली टाइप है क्या, डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। दूसरी टाइप होती है हमारे पास प्राइस डिमांड, ठीक है, क्या है, प्राइस डिमांड। तीसरी डिमांड होती है हमारे पास क्या, इनकम डिमांड, कौन सी, इनकम डिमांड, ठीक है। चौथी टाइप होती है हमारे पास कौन सी, क्रॉस डिमांड, ठीक है, क्रॉस डिमांड, ठीक है। ये टाइप्स हैं किसकी, डिमांड की, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है कि डायरेक्ट डिमांड है हमारे पास जब हम डिमांड करते हैं किसी भी कमोडिटी के लिए, किसके लिए, किसी भी कमोडिटी के लिए, उसका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं, जो सेटिस्फाई कर लेता है किसको, एक पर्सन को, ठीक है। सिंपल है कि डायरेक्ट डिमांड जो है जिसकी हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम एंड सेटिस्फाई करता है किसको, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन वांट्स को, ठीक है। ये होगी हमारे पास कौन सी, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। प्राइस डिमांड क्या होगी, हम प्राइस को देख के डिमांड करते हैं कि किस, जैसे अगर प्राइस 5 रुपए है, ठीक है, किसी चीज़ की, तो हम 10 यूनिट जो है क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जैसे प्राइस जो है क्या हो गई, 10 रुपए हो गई, तो हम कितने करेंगे, अब हम 5 डिमांड करेंगे, ठीक है। ये होगी हमारे पास क्या, प्राइस डिमांड, कि हम प्राइस को देख के अपनी डिमांड कर रहे हैं। वैसे ही सिंपल इसमें है कि सेम जो है वो है इनकम डिमांड भी। इनकम डिमांड क्या होता है कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। कहते हैं कि जैसे 500 इनकम थी, सपोज किसी बंदे की, पर्सन की 500 रुपये उसकी इनकम थी, मंथली रखो या डेली रखो, तो वो 300 क्या करता था, 300 की, जैसे कुछ फास्ट फूड खा लिया या कुछ और कर लिया, ठीक है, उसकी जो इनकम जो है वो क्या हो गई, 300 हो गई। अब वो
300 का तो खाएगा नहीं, अब वो क्या करेगा, अंडर 300 मतलब बजट के अंदर जो होगा उस उतना खाएगा, मतलब 200 का खा लिया उसने। तो डिमांड क्या की किसी चीज़ की उसने, पहले जब उसकी इनकम 500 थी, मतलब एक लेवल ये था उसका, और डिमांड कितने की, 300 की। जैसे ही उसकी इनकम कम हो गई तो उसने 200 की डिमांड की, मतलब अलग लेवल इनकम, अलग लेवल डिमांड, मतलब डिफरेंट लेवल इनकम, और क्वांटिटी जो है किसी कमोडिटी की वो डिफरेंट लेवल की उसने डिमांड की। अब आता है जो मेन समझने वाला है वो क्रॉस डिमांड है। ठीक है, क्रॉस डिमांड क्या होता है कि क्रॉस डिमांड मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ाया। ठीक है, वो समझाया मैंने आपको कि क्या होता है सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस डिमांड होता है कि जब हम कोई क्वांटिटी डिमांड करते हैं, ठीक है, जब हम कोई क्वांटिटी डिमांड करते हैं कि किसके रेफरेंस में, जो चेंजेस आ रही हैं किसमें, रिलेटेड गुड में, रिलेटेड गुड में। वो रिलेटेड गुड क्या, चाहे कंप्लीमेंट्री गुड है या सब्स्टिट्यूट गुड है, इनके बेसिस पे जो डिमांड में चेंज आती है तो वो क्या है हमारी, वो है क्रॉस डिमांड। समझ आई? ठीक है, हमारे पास टाइप्स ऑफ डिमांड कितनी है, जैसे डायरेक्ट डिमांड है, प्राइस डिमांड है, इनकम डिमांड है और क्रॉस डिमांड है। इसमें समझने वाली सिर्फ क्रॉस डिमांड थी। क्रॉस डिमांड क्या होता है कि जब भी हम डिमांड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड गुड, whether these goods are complementary goods or substitute goods, इनके बेसिस पे डिमांड में चेंज आना, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस डिमांड। ठीक है, आगे करते हैं हम। एक डिराइव डिमांड होती है, इनडायरेक्ट डिमांड होती है, जॉइंट डिमांड होती है, कंपोजिट डिमांड होती है। क्या क्या होता है ये, जैसे कंपोजिट डिमांड जो होती है वो क्या है, जैसे कंपोजिट डिमांड जो होती है वो डिमांड होती है जब हम एक या एक से ज्यादा गुड्स को क्या करें, उसका जॉइंट डिमांड। जैसे अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि एक कोई गुड जो है उसको हम उसका उसके लिए डिमांड ज़्यादा करते हैं और दूसरे की अदर लेस। ठीक है, सिंपल है कि वन मोर गुड एंड अदर लेस। या अगर हम बुक्स के इसमें देखें, जैसे कंज्यूमर डिमांड्स मोर वन गुड फॉर सेटिस्फैक्शन हिज और हर वांट्स टू सम टोटल ऑफ अदर डिमांड इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। ठीक है, अब आती है हमारे पास जो समझने वाला है वो है जॉइंट डिमांड। क्या है जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड जो है ये समझने वाला टॉपिक है। ये क्या होता है कि जो डिमांड करते हैं, डिमांड फॉर किसके लिए, डिमांड फॉर कमोडिटी, कमोडिटी which are always demanded together, which are always demanded together। इसका मतलब है कि आप क्या बोलोगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, ये डिमांड टुगेदर है। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं समझना, जॉइंट डिमांड जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड नहीं है, ये क्या है, ये अलग टाइप है। जैसे इसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, ये क्या है, ये जॉइंट डिमांड है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं शूज, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हम एक का इस्तेमाल मतलब सिर्फ एक पेयर का पेयर ही लेंगे ना, एक जूते का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे, हम दोनों पैरों में लगाने, हम अलग अलग ब्रांड के लगा सकते हैं। जैसे किसी ने एडिडास का, किसी ने प्यूमा का, किसी ने किसी को, लेकिन दोनों हमें हमें शूज़ के दो पेयर चाहिए। तो जो जॉइंट डिमांड होती है ना, वो क्या होती है, डिमांड फॉर कमोडिटी विच आर ऑलवेज डिमांडेड टुगेदर। ठीक है, तो ये था आज का जो बेसिक्स थे डिमांड के। ठीक है,